अन्य पर करते हैं। जैसे गुरु का शिष्य पर दोष दर्शन करना, पिता का पुत्र पर दोष दर्शन करना, ये अनिवार्य है। राजा का अपने मंत्रिमंडल में संशय वृत्ति से देखना, ये अनिवार्य है। अगर वो विश्वास पूरा करेगा तो मारा जाएगा। राजा वही चतुर है जो अपने मंत्रिमंडल पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के रखे, हर आचरण हर निर्णय बहुत सावधानी से। गुरु वही है जो अपने शिष्यों पर प्रश्नवाचक चिन्ह रखे। आप अमुक स्थिति पे हैं कि नहीं, आपका क्या लक्षण है, आप कैसे चल रहे हैं। अगर विश्वास में छोड़ दिया तो गिर जाएगा। ऐसे ही आप जिस अधिकार क्षेत्र में हैं, हम उस बात के लिए मना करते हैं कि जैसे आप भजन में लगे हैं, अंदर में भगवत, और आप सबको दोष दृष्टि से देखते हैं, वो बात है। पर अपने कर्तव्य, अब जैसे अध्यापक है, वो विद्यार्थी के दोष दर्शन देखेगा, उसे डांटेगा, उसको दंड भी देगा, समझाएगा, दुलार करेगा, ये उसका कर्तव्य है। जैसे माता पिता गुरु का, तो आप कहीं न कहीं शास्त्रीय भाषा में आप एक गुरु पद पे हैं। कोई भी शिक्षा हो वो गुरु पद होता है। तो आपको अपने जो शिष्य हैं उनसे सख्यवत पुत्रवत व्यवहार करना है। सख्यवत माने मित्र जैसे, हम प्यार से समझाते हैं, देखो आपकी ये गलती ऐसा है। आप ब्रह्मचर्य भी बता सकते हैं कि यदि आप सेना में हैं, आप व्यर्थ का ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे, क्योंकि गृहस्थ में बहुत विलंब से जाना या ब्याह ना करना, कई ऐसे हैं जो, तो हमको फिर संयम से रहना है। हमारी वीरता आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों से पुष्ट होती है। हम कहीं गंदे आचरणों में न फंस जाएं, हम कहीं गंदे नशों में न फंस जाएं, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य रहेंगे तो एकाग्रता परिपक्व होगी। एकाग्रता है, संयम है, तो आप माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे, शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना और आध्यात्मिक जो अंतर के शत्रु हैं, यही हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य। क्योंकि आपका जीवन या हमारा भी जीवन सबका बड़ा संशयपूर्ण है। किस मिनट आखिर पता नहीं, वो जा रहे हैं शत्रु का विनाश करने के लिए, और शत्रु ऐसी जगह बैठा पता नहीं चल पाया, और वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो गुणज्ञ हैं, उनको मार गिराया। अब कब प्राण चले जाए इसका तो कोई पता नहीं है। तो ये देश सेवा में प्राण गए तो स्वर्ग तक पहुंच है, और अगर नाम जप करते हुए आध्यात्मिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए, तो फिर हमें भगवान तक पहुंच हो जाएगी। तो हमें चलना है कि बीच में अटकना नहीं है, हमें भगवान तक जाना है। अच्छा, किस समय मृत्यु हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आप तो सैनिक हैं, किसी की भी, कभी भी, कहीं भी। इसीलिए भगवत स्मृति और संयम, क्योंकि बिना आचरण शुद्धता के स्मृति भगवत स्मृति नहीं रहेगी। तो जैसे नौकरी में है, हम उसे एक अर्थ प्राप्ति का उपाय केवल मानते हैं, और विलासिता लक्ष्य है, भोग आदि, बड़ा गड़बड़ है। हमें नौकरी जरूर मिली, हम देश में रह रहे हैं, तो हमारे परिवार और हमारा भरण पोषण सरकार करेगी, पर हमारा जो कर्तव्य है उस पर हमारी दृष्टि है पैसे पे नहीं, सुख सुविधा भोग सुविधा पे नहीं। तो वो वीर यहां शरीर छोड़ने के बाद सीधे जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को मिलता है वो स्वर्ग लोग जाता है। लेकिन यदि कहीं वो भगवान नाम जप करता है, वो आंतरिक शत्रुओं पर विजय की अभिलाषा रखता है, तो यहां बीच में नहीं टिकेगा। ये परम पवित्र कार्य होगा। देश के प्रति प्राण न्यौछावर करना छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो बिल्कुल संसारी, तो भी स्वर्ग जाएगा वो, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य है। युद्ध क्षेत्र में भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर शरीर छूटा तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो ये राज्य मिलेगा। पर अगर मामनुस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण करती है, तो मेरे को ही प्राप्त होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपने मित्रों को, अपने परिवार को, या अपने जो अनुगामी जन हैं, उनको दोनों बात का उपदेश करना है। निशाना शत्रु पर अचूक, बाह्य भी और आंतरिक भी है। अरे बाह्य निशाने पे वास्तविक प्रवीणता तभी आती है। जो एक वीर योद्धा अपने पास आए थे कि उनको कई गोलियां मारी गई, वो क्या नाम, परमवीर योगेंद्र सिंह। हाँ, तो अब आप देखो, अगर वो धैर्यवान ना हो तो एक कहीं कट लग जाए तो हम उस पर चिंतन देते हैं। हम उसको इसीलिए संतों की तरह प्रणाम करके उसका स्वागत किया था कि विजय के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए जर्जर हाथ हो गया, गोलियां लग गई, खून निकल रहा है, पर उस बहादुर ने विजय श्री प्राप्त की। ये धैर्य बिना, और तभी देखो उसके अंदर सात्विकता, भगवत भाव भी है। तो